नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए भरेंगे जोश, उनके सुझावों पर भी होगी बात। बिहार चुनाव को लेकर इंडी महागठबंधन में आज हो सकता है सीटों का ऐलान। एनडीए समेत बाकी दलों के तमाम उम्मीदवार आज भरेंगे नामांकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बहुमुखी संबंधों की होगी समीक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत का 7वीं बार हुआ चयन। 2026 से 2028 तक होगा कार्यकाल। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन। और भारत की जीडीपी पर ट्रंप का टैरिफ बेअसर। आईएमएफ ने 6.6% ग्रोथ का लगाया अनुमान। कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से सदैव नई प्रेरणा मिलती है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम जोरों पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इस सीट से विजय सिन्हा को उतारा है। वे यहां से लगातार 3 बार के विधायक हैं और कुल 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी 2015 में पहली बार राघोपुर से विधायक बने थे। इसके बाद वे 2020 में भी इस सीट से चुनाव जीते थे। अब वे तीसरी बार वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारी की गई है। नामांकन के बाद वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक है, लेकिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि महागठबंधन आज अपनी सीटों की घोषणा कर देगा, लेकिन उससे पहले पटना में आज एक बार फिर महागठबंधन के नेता मंथन करेंगे। फिर उसके बाद सीट बंटवारे की घोषणा होगी। महागठबंधन में सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस को लेकर फंसा सीटों का मामला करीब करीब सुलझ गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट वापस ले ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सूची इसलिए वापस ली गई क्योंकि गठबंधन में कुछ अन्य सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है और सभी निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संशोधित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। इससे पहले दिल्ली में कल देर शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम रूप से सहमति बनाई गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अलावारू के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में पार्टी ने पैनल में शामिल 76 नामों में से 35 से अधिक नामों पर विचार मंथन किया। दिल्ली में चंद रोज पहले हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 25 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे। करीब 3 घंटे से अधिक चली बैठक में पार्टी नेताओं ने एक एक प्रत्याशी के नाम, क्षेत्र, उसके कार्य और पार्टी में कितने वर्षों से सक्रिय है, जनाधार क्या है जैसे मुद्दों पर लंबी चर्चा के बाद उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई। और आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। इस सूची में आपने 48 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, जिसमें नरकटियागंज से राजीव वर्मा, सुरसंड से ऋषि वर्मा और छपरा से प्रेम प्रताप सिंह का नाम शामिल है। इसी के साथ आपने अभी तक कुल 59 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। 4 पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अतरी से रोमित सिंह और कंटुबा से लल्लन राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। 6 उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल हैं, जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के साथ बैठक करेंगे। ब्राजील के रक्षा मंत्री जोज म्यूशियो मोंटेरियो फिल्हो भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विचार विमर्श के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की समीक्षा की जाएगी। सैन्य और रक्षा उद्योग सहयोग सहित परस्पर हित के विषयों पर भी बातचीत होगी। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार चुना गया है। ये मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और सभी प्रतिनिधि मंडलों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया है। वहीं भारत ने कहा कि हम अपने कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत से किया जाता है। इन सदस्यों को 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और हर साल 1/3 सदस्यों का नवीनीकरण किया जाता है। भारत आज से अमेरिका के लिए सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू कर रहा है। यानी आज से अमेरिका के लिए पत्र, दस्तावेज, पार्सल और अन्य सभी प्रकार की डाक सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो रही हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर लागू सभी सीमा शुल्क बुकिंग के समय भारत में अग्रिम रूप से एकत्र किए जाएंगे और अनुमोदित पात्र पक्षों की ओर से सीधे CBP को भेजे जाएंगे। डाक विभाग DDP और योग्य पक्ष सेवाओं की सुविधा के लिए ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। ग्राहक अब किसी भी डाकघर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र IBC या डाकघर निकास केंद्र DNK के माध्यम से या www.indiapost.gov.in पर स्वयं सेवा पोर्टल के माध्यम से अमेरिका में डिलीवरी के लिए सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मेल, EMS, एयर पार्सल, पंजीकृत पत्र, पैकेट और ट्रैक किए गए पैकेट बुक कर सकते हैं।
और आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में है जो वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता और मौद्रिक सख्ती के बीच भी तेजी से बढ़ रही है। आईएमएफ ने अक्टूबर में जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जो पहले जुलाई में 6.4% था। अगले साल यानी 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.2% है। महंगाई दर के अनुमान में भी बड़ी राहत है। आईएमएफ ने भारत की वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई इन्फ्लेशन का अनुमान घटाकर 2.8% कर दिया है, जो अप्रैल में 4.2% था। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दी। नमस्कार।